साल 2012 वानखेड़े स्टेडियम और वो 5 साल का बैन। ये कहानी तो सबने सुनी है, लेकिन उस रात स्टेडियम के अंदर हुआ क्या था? 2012 की उस घटना के बाद उन्हें 5 साल के लिए स्टेडियम से बैन कर दिया गया था। क्या ये बैन सही था या शाहरुख को फंसाया गया था? इसका एक और एंगल सामने आया है। पूर्व एसीपी इकबाल शेख ने खुलासा किया है कि शाहरुख खान ने उस रात वाकई राड़ा कर दिया था। जहां पूरी दुनिया इसे सिर्फ एक बचाव मान रही थी, वहां पुलिस की नज़र में ये एक हाई प्रोफाइल एक्टर का आपा खोना था। आखिर क्यों एक सुपरस्टार बच्चों के सामने गाली गलौज पर उतर आया? चलिए उस ब्लैक नाइट का पूरा सच जानते हैं, पर उससे पहले XB अपडेट 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी को अगर एक नज़रिए से देखें तो यहाँ एक तरफ है एक पिता और दूसरी तरफ है एक सख्त सिस्टम। एक तरफ है एक पिता जो अपने बच्चों के साथ है, मैच खत्म हुआ है, माहौल हल्का है और वो अपने बच्चों को मैदान दिखाना चाहता है। दूसरी तरफ है एक सख्त सिस्टम जहां नियम साफ हैं कि मैच के बाद बिना परमिशन कोई भी मैदान पर नहीं जा सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो। अब यहीं से टकराव शुरू होता है। कहा जाता है कि जब शाहरुख अपने बच्चों और उनके दोस्तों के साथ मैदान में जाने लगे तो सिक्योरिटी ने उन्हें रोका। अब ये रोकना क्या सिर्फ एक रूटीन ड्यूटी थी या उसमें कुछ ऐसा टोन था जिसने शाहरुख को ट्रिगर कर दिया? यही असली सवाल है। खुद शाहरुख ने बाद में कहा था कि बच्चों के सामने कुछ ऐसा बोला गया जिससे वो भड़क गए। अगर ये सच है तो एक पिता का रिएक्शन समझ में आता है, लेकिन अगर पुलिस का वर्जन देखें तो उनके हिसाब से ये सिर्फ एक साधारण मिसकम्युनिकेशन था जो धीरे धीरे एक बड़े झगड़े में बदल गया। पूर्व एसीपी के बयान के मुताबिक मामला इतना बढ़ गया कि शाहरुख ने आपा खो दिया और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बहस करते करते गाली गलौज तक पहुंच गए। अब यहाँ पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है, क्योंकि एक तरफ वो इमेज है जो फिल्मों में दिखती है जहां वो अनुशासन सिखाते हैं, और दूसरी तरफ ये रियल लाइफ का मोमेंट है जहां उन पर खुद अनुशासन तोड़ने का आरोप लगता है। यही वजह है कि इस घटना के बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने बिना देरी किए 5 साल का बैन लगा दिया। लेकिन यहाँ एक सीधा सा नियम वाला एंगल भी आता है कि मैदान के नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं, चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर शाहरुख ने नियम तोड़ने की कोशिश की तो उनकी गलती भी बनती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सिक्योरिटी गार्ड ने सच में बच्चों के सामने गलत भाषा का इस्तेमाल किया तो फिर एक पिता का रिएक्शन भी पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। उस वक्त ये फैसला काफी सख्त माना गया था, क्योंकि ये सिर्फ किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक पर लिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला एक उदाहरण सेट करने के लिए लिया गया था या फिर वाकई में मामला इतना गंभीर था कि बैन जरूरी था? दिलचस्प बात यह है कि 2015 में ये बैन हटा लिया गया, यानी पूरी 5 साल की सजा भी पूरी नहीं हुई। इससे एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर मामला इतना गंभीर था तो बैन हटाया क्यों गया, और अगर इतना गंभीर नहीं था तो फिर इतना बड़ा फैसला लिया ही क्यों गया? यही वो ग्रे एरिया है जहां हीरो वर्सेस सिस्टम वाला नजरिया और भी मजबूत हो जाता है। अब सोचिए, अगर कोई आम आदमी होता तो शायद ये मामला वहीं खत्म हो जाता और कोई खबर भी नहीं बनती। लेकिन यहाँ बात एक ऐसे स्टार की है जिसकी हर हरकत पर कैमरा लगा होता है। क्या सिस्टम ने ओवर रिएक्ट किया और एक सुपरस्टार को उदाहरण बनाने के लिए उसे विलेन बना दिया, या फिर सच में उस रात एक सुपरस्टार ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी? और यहीं पर ये पूरी कहानी सिर्फ एक झगड़े से आगे बढ़कर एक बड़े सवाल में बदल जाती है कि क्या पावर और स्टेटस के सामने नियम बदल जाते हैं या फिर नियम सब के लिए बराबर होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो? क्योंकि अगर आप इस केस को ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि दो अलग अलग सच्चाई नजर आएंगी, एक जो कैमरे के सामने आई और एक जो सिस्टम के अंदर लिखी गई। तो आखिर सच क्या है? एक पिता का रिएक्शन या एक स्टार का एटीट्यूड? सिस्टम की सख्ती या सिस्टम की ओवर रिएक्शन? ये फैसला अब आप पर है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और बॉलीवुड की ऐसी ही कड़क अपडेट्स के लिए देखते रहिए XB अपडेट 24।